नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज का दिन एस्पिरेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आपको बताते चले कि कल कोर्ट ने फैसला दिया था कि एसएसआरबी जो भर्ती बोर्ड है वो कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता और उन्होंने कहा जो पहले भी किए हुए हैं वो भी खारिज किए जाएंगे। लेकिन आज भर्ती बोर्ड ने कोर्ट में जाकर के गुजारिश की कि उनको स्टे दिया जाए और कोर्ट ने उनको स्टे दिया है। अब पेपर तो कंडक्ट कर सकेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है रिजल्ट तब निकलेगा जब इसका अंतिम फैसला कोर्ट सुनाएगी। मोहम्मद कुली हमारे साथ है क्योंकि इनका बड़ा अहम रोल रहा है इसमें। मोहम्मद, आज के इस फैसले को जो स्टे दिया है आप किस तरीके से देखते हैं? खलीक। सर, जो आज का फैसला है ये फैसला नहीं है, ये अंतिम फैसला नहीं है। ये है मीन वाइल इंटरिम होता है कि अगर एक पार्टी एग्रीड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हर किसी को अवेल है, किसी भी पार्टी को है, गवर्नमेंट को है, इंडिविजुअल को है। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस है जो वकील लोग यूज करते हैं। अब उनको पता है कि ये सिंगल बेंच की जजमेंट है, तो उनके पास 3 महीने रहते हैं, वो इसको डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हैं। जी तो अब उन्होंने जब डबल बेंच में चैलेंज किया तो उधर उन्होंने मीनवाइल जो इंटरिम लिया है, ऑर्डर को स्टे करवाया है। जी मे बी फाइनल डिसीजन फिर भी हमारे फेवर में आए। लेकिन अब जी बात यह है कि अगर 4 महीने का 4 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने दिया है आर्ग्यूमेंट पेश करने का, नेक्स्ट हियरिंग का, तो चार 4 हफ्ते जेकेएसएसबी एग्जाम क्यों नहीं डिले कर सकती है? क्यों उसी इंटेंशनली उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम करवाना चाहती है जो ऑलरेडी रेस्ट ऑफ इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है? पहला जी सवाल। दूसरा सवाल, सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें फ्लैश हो रही हैं, अब ये बच्चे कर रहे हैं या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आई है कि एलजी साहब ने डायरेक्ट सीजीआई से बात की और ये कहा गया कि आश्वासन दिया गया कि आपको एग्जाम जेकेएसएसबी को रिलीफ, मीनवाइल रिलीफ हम देंगे। और उनको अगर एलजी साहब इंटरवीन करने लगे, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होने लगा तो फिर तो ये एग्जाम्पल कहाँ सेट की जाएगी कि ट्रांसपेरेंट वे से सारा कुछ हो रहा है? ये तो जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी खलीक। अगर सवाल ये उठता है कि अगर पेपर अगर कंडक्ट हम करवा ली जाता है, उन पेपर्स का क्या रेलेवेंस रह जाएगा जिसका रिजल्ट तब आएगा जब कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इन एग्जाम बिल्कुल सर, पर ये जो एक्सरसाइज की जा रही है वो बेकार जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ऑलरेडी एक सिंगल जज की ऑब्जर्वेशन है, उसने 48 पेज की जजमेंट लिखी है, तो कहीं से फैक्ट उठा के लिखा है, अपनी कहानी तो नहीं लिखेगा ना जजमेंट में। तो जी उन्होंने कहीं तमिलनाडु हाई कोर्ट की, राजस्थान की, दिल्ली हाई कोर्ट की, आसाम की, हर स्टेट की, रेस्ट ऑफ इंडिया में ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। जब ऑलरेडी यहाँ पे इतनी धांधलेबाजी चल रही थी जो कि सिद्ध हुई है, और उस धांधलेबाजी में सिद्ध होने के बावजूद ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लेके आए किसी के और ये आर्ग्यूमेंट में ये भी फाइल कर रहे हैं कि हम जी किसी के कहने पे लेके आए, उस बंदे का नाम बता रहे हैं कि हम इसके कहने पे लेके आए कंपनी को। तो फिर ये विश्वासघात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आप पब्लिक के साथ क्यों कर रहे हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ क्यों कर रहे हैं? तो अगर जेके लेकिन एसएसबी को ये तो अब ये सर ये लीडरशिप है कि जबरदस्ती एग्जाम लेना है। बच्चे जब कह जी रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी से हमें एग्जाम नहीं देना है क्योंकि इनके जो सेंटर बने हुए हैं वहां पे कोई भी वो पारदर्शिता नहीं है कि वहां पे बिना किसी धांधली के एग्जाम होगा। इनके एग्जाम सेंटर ही ऐसी जगहों में बने हुए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कल का एग्जाम आप ले रहे हो, एक दिन आप पोस्टपोन कर रहे हो, आधे बच्चे वापस चले गए जो पुंछ रजौरी के थे, जो कहीं कहीं से पेपर देने आए थे डिस्ट्रिक्ट रामबन से। अब उनका एग्जाम तो वो कैसे एग्जाम देंगे अपना? आप 2 या 4 दिन या तो इसको डिले करो, लेकिन नहीं, इनको कल को ही एग्जाम लेना है क्योंकि इनको पता 2 दिन कहीं ये कोर्ट में छुट्टी है। मोहम्मद खाली कहीं ये प्रेस्टीज इशू तो नहीं बन गया है कि एलजी ने कहा था कि दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो अब करवाने ही है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर एलजी साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी नवंबर में करवाने थे तो फिर नवंबर में करवाने थे ना, अगर दिसंबर में करवाए। मानते हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, बीच में ऐसी जी सिचुएशन बन गई तो उसको अपहोल्ड भी कर सकते हैं ना, अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दी। सर, जिस दिन हमने पीआईएल फाइल की,
PIL फाइल की, वो डिसमिस हुई, उस दिन से इन्होंने कैलेंडर तुरंत निकाल दिया कि जी जब PIL डिसमिस होगी, जब हम रिट पिटिशन में जाने लगे, इन्होंने सोचा कि जब तक इस पे सुनवाई होगी, कोर्ट में टाइम लगेगा, तब तक हम तो शुक्रगुजार हैं उस जज साहब के जिन्होंने डायरेक्ट हमें मीनवाइल इंटरिम देने से पहले ही फाइनल हियरिंग कर दी और जी केस सुनते ही रिजर्व कर दिया और जी जजमेंट दे दी। जब जजमेंट जी दी तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो रेमेडीज है, अपने टैक्टिस यूज करके इनके वकला हजरात गए और स्टे ले लिया। अब स्टे जी अगर लिया तो इस पे आगे आगे फाइनल डिसीजन आने का है, लेकिन क्या फायदा है जब वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तो क्या फायदा होगा जब वो कल को फिर से एग्जाम क्वैश हो जाएगा, अगर वही इंटेंशन जजमेंट क्या स्टैंड लगती है करती तो एग्जाम। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम कंडक्ट करवाना के पीछे इंटेंशन क्या लगती जी है बोर्ड और सरकार की? जी, देखिए सर, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। जो सीबीआई इन्होंने पहले इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी थी, हमने उस समय भी यही क्वेश्चन उठाए थे कि सीबीआई बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अगर काम करेगी तो असली चोर पकड़े जाएंगे। लेकिन हमने पाया कि जो प्राइवेट पर्सन थे उनको पकड़ा गया, लेकिन जो जी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे अभी तक किसी पे भी कोई एफआईआर में अगर नाम आया, उनकी सस्पेंशन तक नहीं हुई। जी इससे साफ दर्शाता है, मैं ये पब्लिक डोमेन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ की सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। ये स्पष्ट होता है यहाँ पे कि कोई भी पारदर्शिता से कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। ये इनकी जालसाजी से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक बिजनेस बना के रखा हुआ है और बिजनेस बनाया हुआ है। खाली 4 हफ्तों का इसलिए टाइम मिल गया, 4 हफ्तों में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, फिर आपके हाथ में क्या रहेगा? बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। अब तो हम यही अपील करते हैं कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं, वो एग्जाम को बाइकाट करें। अगर सारे करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले पैसा दिया हुआ है पिछले पेपर में, वो डी बार नहीं हुए, हमारा यही क्वेश्चन था, वो एग्जाम में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम देने जाएंगे। तो कुछ लोग, अगर हम एग्जाम बाइकाट करते हैं, कुछ लोग देंगे और कुछ नहीं देंगे। जो नहीं देंगे वो फिर बेचारे कोर्ट में जाएंगे। यहाँ जी अल्टीमेटली एक ही बात आती है कि चारों तरफ से घूम के गोल गोल आपको कोर्ट जाना है और कोर्ट में भी आपको रिलीफ नहीं मिलता। जी तो कोर्ट में रिलीफ मिलने में टाइम लग जाता है, तब तक आपकी एज निकल जाएगी, जब तक आप कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे। जी ये हो रहा है क्या? जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ। जी, गवर्नमेंट आल क्लेम करती है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की जा रही है। उस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर, हमें फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है आर्टिकल 16 के तहत। आपको मिलती है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां से, जब यहाँ की सरकार एक बिजनेस बना के रखा हुआ है। आप रिक्रूटमेंट करो, रेवेन्यू जनरेट करो, पैसे लो, पैसे लेके वो कहीं अपने स्विस बैंक में जमा करो और जिस समय इलेक्शन आएंगे उस समय लीडर खरीदो। जी नौकरियां तो इनके पास फोर्थ क्लास वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। इनके पास एसपीओ हैं, जहां पे ये पुलिस को जगह यूटिलाइज कर रहे हैं। इनके पास डेली वेजर हैं, जहां पे परमानेंट फोर्थ क्लास की पोस्टें हैं, वहां डेली वेजर यूज कर रहे हैं, ये यूटिलाइज कर रहे हैं। इनके पास रहबरे खेल और रहबरे तालीम है, जहां पे टीचर चाहिए वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये तो फ्री में नौकरियां दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में। थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पढ़ी लिखी यूथ को। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है खाली जम्मू कश्मीर की पढ़ी लिखी यूथ के पास। जी खाली एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, जिन पर आपका आरोप है कि उन्होंने एसआई की लिस्ट में पैसे दिए थे, क्या वो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं? दूसरा सवाल ये रहेगा कि आज का जो स्टे है, जो जेई के एग्जाम हुए हैं, टेक्नीशियन फोर्थ हॉर्टिकल्चर के चुनाव हुए हैं, क्या उनमें उनको भी राहत मिली है? सर बिल्कुल, जो आपने सवाल कहा कि जो लोग पहले एग्जाम में बैठे थे या जिन्होंने ये धांधलेबाजी की थी, अगर इन्होंने एग्जाम को क्रैश किया ऑन द बेसिस आपके इसका वॉल्यूम एंड मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है नेक्सस का, इसलिए हम इसको, इसमें इनरेगुलरिटीज है, हम इसको क्रैश कर रहे हैं। तो सर बात ये है कि अगर इन्होंने क्रैश किया तो फिर वो वॉल्यूम कहाँ पे है। आप 20 या 30 लोगों को डीबार करेंगे, उनको एफआईआर में नाम डालेंगे, बाकी वाले लोग कहाँ हैं, उनकी उनकी चार्जशीट में कहाँ नाम है। अगर उनका नाम ही नहीं आया तो उनको एग्जाम में आप एलो कर रहे हो, मतलब
जी तो वो तो एग्जाम में बैठेंगे ना, आप उनको कैसे डीबार करोगे बिना आइडेंटिफाई किए। जी दूसरी चीज जी आपने कही सर कि जो एग्जाम हो गया और जो एग्जाम हाँ हुआ उसमें भी बच्चों ने ये चीज चेक की, बच्चों ने ये चीज चेक की कि किसी साइट से एग्जाम क्वेश्चन सेम आ रहे हैं और वो ओके साइट अब ओपन नहीं हो रही है। ओके ओके यानी ये पेपर जो ये कंपनी कंडक्ट कर रही है पारदर्शिता से नहीं हो रहा है, बच्चे इस पे सवाल उठा रहे हैं, सेंटरों में चीटिंग हो रही है। तो जी अब ये जबरदस्ती एग्जाम करवाने वाला तरीका जो अपना रहे हैं ये, कि अगर एग्जाम हो जाएगा बाद में कोर्ट क्या डिसीजन देगा, बोलेंगे हमारा इतना रेवेन्यू था, हमारा इतना एक्सपेंसेस इस पे खर्च हुए हैं, नहीं जी ये एग्जाम फेयर वे से हुआ है। और सीबीटी में मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज मैंने कही है कि सिस्टम कहीं और ऑपरेट होगा। ये वो कंपनी है जो सिस्टम कहीं और ऑपरेट करवाती है और कैंडिडेट किसी और सिटी में बैठ के एग्जाम देता है। जी इन्होंने हमारा यूजीसी नेट का जो 2021 का एग्जाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, जम्मू कश्मीर से एक जी बच्चा हमारे डिपार्टमेंट से क्वालिफाई हुआ है, यूजीसी नेट का एग्जाम इन्होंने लीक किया है और ब्लैक जी लिस्टेड है वहां से। दिल्ली हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने, सर यहाँ अगर डबल बेंच ने स्टे दिया है, मैं कहता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच की जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट की जी उस जो जजमेंट 48 पेज की आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें भी कोर्ट की गई है। हमें तो पूरा यकीन है कि हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा, अगर नहीं आएगा हमारे पास फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन जी जस्टिस डिले इज अ जस्टिस डिनाय, ये देना एक देना है जस्टिस ने कहा था, जस्टिस ने कहा था। इसलिए ये डिले करवाने के चक्कर में जब सिंगल बेंच की जजमेंट आई, नहीं तो एक कंपनी अगर डी बार हो रही तो क्या फर्क पड़ रहा है जेके एसएसबी को दूसरी कंपनी हायर करने में। हम कहते हैं जी कि प्राइवेट कंपनी हायर करनी ही क्यों है, सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपनी एक कंपनी क्रिएट करे, प्राइवेट लोगों को जो प्राइवेट है उनको गवर्नमेंट जॉब दे के हायर करे और उनको चेक करे, मॉनिटर करवाए उन एजेंसियों से। आज तो टेक्नोलॉजी का इतना एडवांस जमाना है ना, जी तो प्राइवेट से नौबत ही क्यों आती है कि खलील हम प्राइवेट से एग्जाम जी कंडक्ट करवाएं। खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये प्लेटफॉर्म देने के लिए।